7 अक्टूबर 2023 फलस्तीनियों का 9/11। इसराइल के सिर्फ 6 माह में 30,000 फजाई हमले, गजा के करीबन तमाम घर, अस्पताल, स्कूल और मसाजिद तबाह और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। दोस्तों, मगरबी किनारा 2/3 से ज्यादा तबाह, जहां फजाई हमले कम लेकिन जमीनी कार्रवाइयां ज्यादा हुई। दोबारा आबादकारी के लिए 50 से 60 अरब डॉलर दरकार हैं और अरसा कम से कम 20 से 30 साल, वो भी इस शर्त के साथ कि इसराइल रुकावट न बने और इमदाद जारी रहे। और अगर इसराइली जहारियत न रुकी और मुसलमान मालिक खामोश रहे तो दोबारा बहाली नामुमकिन। और इस सब का इन्हिसार बैन अल-अक़वामी इमदाद और इसराइली मदाखलत के न होने पे है। तो दोस्तों, मुसलमान मालिक का किरदार क्या रहा? 52 मुसलमान मालिक, आबादी करीबन 2 अरब, अफवाज 50 लाख से जायद, लड़ाका तैयारे, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन तैयारे, F-16, JF थंडर, शाहीन, बुर्राक, घोरी, गजनवी, यूरोफाइटर और राफेल रखने के बावजूद खामोश तमाशाई। और हासिल क्या हुआ? फलस्तीन की करीबन मुकम्मल तबाही। और इसमें मुसलमान मालिक खुश हैं कि हमारी फौजें और फौजी तनसीबात, असला ज़खायर, फाइटर तैयारे और मिसाइल प्रोग्राम सब महफूज। मुसलमानों के रूहानी मरकज सऊदी अरब ने इसराइली मजालिम से तवज्जो हटाने, आवाम को बहलाने और अपने जदीद शहर न्योम में 70% इसराइली इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए दुनिया भर से अदाकार और मौसीकार बुला करके म्यूजिकल कंसर्ट्स और तफरीही प्रोग्राम शुरू कर दिए और दोस्ती का हक अदा कर दिया। रहे बाकी अरब मालिक, तो वो इसराइल के साथ मुआशी माहिदों में जकड़े हुए, इसकी बरतरी से सहमे हुए, अमन के नाम पे 2 रस्ती हल्का राग ही अलापते रहे। और अगर कोई बोला भी तो इसलिए नहीं कि उन्हें फलस्तीनियों का गम था, बल्कि इन्हें अपनी सरमायाकारी के ज़ाया होने और अपनी तरक्की और खुशहाली के दवाम की फिक्र थी। लेकिन दोस्तों, इस फितने में इसराइल और उसके हिमायतियों को अगर किसी तरफ से बड़े रिएक्शन का खतरा था तो वो पाकिस्तान था। आइए देखें इसे कैसे मैनेज किया गया। सबसे पहले यहाँ क्रिकेट टीमों को मुतहर्रिक कर दिया जाता है, PSL मैचेस भरपूर तौर पर शुरू कर दिए जाते हैं और मुसलमान खिलाड़ी अपनी पूरी सलाहियतें फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए सर्फ कर देते हैं, जबकि कुफार अपने कंसर्ट्स और अवार्ड तकरीबात तक फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मनसूख कर देते हैं। और यहाँ एहतमाम देखें, हर चौक चौराहे पे मैचेस की कवरेज, क्रिकेट मैच अवामी तवज्जो का मरकज, अवामन्नास में सिर्फ PSL का ही चर्चा। और दूसरा अहम एहतमाम, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया जिसकी तरफ ध्यान शायद ही किसी का गया हो। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ कई दीनी जमातें हैं जिनके लाखों कारकुन और पैरोकार हैं। रहे आम लोग तो वो फलस्तीन से दिली मोहब्बत और जज्बा रखते हैं, लिहाजा मुतवक्किर रिएक्शन से बचने के लिए और आमतुन्नास की तवज्जो और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत ने इस मौके पे आलम इस्लाम के मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक को 2 माह के लिए मदऊ किया और इस प्रोग्राम को महीनों पहले अनाउंस किया जाता रहा। मकसद दीनी जज्बे और फलस्तीन से ईमानी रिश्ते का रुख मोड़ना था। लेकिन याद रहे, यहाँ आवाम और डॉक्टर साहब की नीयत और इरादों पे कोई हर्फ सवाल नहीं है, वो अपना काम करके चले गए। तीसरी जानब रही सही कसर, सियासी इंतशार और माशी बदहाली ने पूरी कर दी। इसलिए पाकिस्तान में अगर एहतजाज भी हुआ तो बराए नाम, जहाँ इक्का दुक्का हुआ तो वहाँ लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां। तो दोस्तों, इसराइल ने क्या हासिल किया? 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों का 9/11 बनाया गया। इसराइल ने फलस्तीनी मज़ाहमत और मुसलमान मालिक की ताकत और गैरत को स्केल कर लिया। कामयाबी क्या हुई? शाम पे अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कब्जा, अरब मालिक पर अपनी धाक बिठा दी, फलस्तीन को 50 साल पीछे धकेल कर इसे बैन अल-अक़वामी बरादरी के रहम करम पर छोड़ दिया। हदफ क्या था? फलस्तीन को कमजोर, लाचार और मजबूरी रखना। नतीजा, मुसलमान मालिक की खारजा पॉलिसी और दाखिला दोनों नाकाम। और इसका टेस्ट क्या है कि ट्रंप ने आते ही ये कहा है कि फलस्तीनी गजा और मगरबी बैंक को खाली कर दें ताकि हम वहाँ पे तरक्की कर सके। ये सॉफ्ट ऑक्यूपेशन का एक मंसूबा है जिसे हम अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो नतीजा क्या निकला? मुसलमान मालिक की खारजा पॉलिसी और दाखिला दोनों नाकाम। मुसलमान मालिक के अंदर जिहाद और जज्बा जिहाद मफकूद। इस दौरान अगर किसी मुल्क ने फलस्तीनियों की हिमायत में जुर्रत दिखाई तो इससे फिरका वाराना रंग दिया गया। और आखिर में याद रखें, यह अमन मुआहिदा नहीं है, बल्कि दरअसल इसराइल ने अपने आप को इसलिए डिसएंगेज किया है ताकि वो अपनी ताकत को बचाए और शायद मजीद तैयारी कर सके। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट इसराइल की खुली जारहियत, मुसलमान मालिक की बुज़दिली व बेगैरती और फलस्तीनी अवाम की लाचारी को अयां करती है।